नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 6 विषय गणित का अध्याय 8 दशमलव। आज के इस वीडियो में हम दशमलव से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करें यह सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न क्रमांक 1, 8 रुपये 75 पैसे को दशमलव रूप में लिखिए। आपको दिया गया है 8 रुपये और 75 पैसे। हम जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं? 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। अब यहाँ पर रुपया बड़ी इकाई है और पैसा क्या है? छोटी इकाई है। ठीक है ना। तो जब भी हम छोटी इकाई को बड़ी इकाई में परिवर्तित करते हैं तो उस बड़ी इकाई में कितनी छोटी इकाई है? जैसे 1 रुपये में 100 पैसे हैं, ये बड़ी इकाई हो गई और ये छोटी इकाई हो गई। तो इसका हम क्या करेंगे? उसमें भाग लगाते हैं। जैसे यहाँ पर कितने हैं? 75 पैसे। इसको बदलना है रुपए में, तो क्या करेंगे कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे कि 100 का भाग लगा देंगे। किसमें? 75 में। तो यह हो जाएगा ये 8 रुपये, ये अब कहा गया है, और 75 पैसे है, इसको हम लिख देंगे 75/100 इस प्रकार से। ठीक है ना। क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और पैसे को रुपए बदलना है तो पैसे में 100 का भाग लगाते हैं। क्लियर? चलिए, अब हमने क्या किया है कि जैसे हमने 75 में 100 का भाग लगाया है ना। देखिए 75 में हम 100 का लगाते हैं तो कितना आएगा? 0.75 है ना। अब इसके लिए क्या है कि यदि हर में देखिए 2 शून्य है तो दाहिनी ओर से 2 अंक छोड़ के हम लगाते हैं दशमलव, यानी 7 के बाईं ओर ले जाए दशमलव, जिसे यहाँ पर लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? 0.75। यदि इस प्रकार से आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है। 75 में आप 100 का भाग लगा करके भी इसे ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार से। 75 में हमने 100 का भाग लगाया, ठीक है ना। अब भाग नहीं जाए उसकी, शून्य लगाई हमने, दशमलव लगाते हैं। जिससे हमने दशमलव लगाया यहाँ शून्य उतार सकते हैं। 100 सते 700 हो जाता है। 750 में से हमने 700 माइनस किया, कितना आ गया? 50। अब चूंकि दशमलव यहाँ लग चुका है इसलिए बार बार हमको दशमलव लगाना नहीं है, हर बार एक शून्य हम उतार सकते हैं। तो 100 का पाड़ा सा बोलते हैं 500 से अधिक न हो, तो 100 पंजे 500 होता है। ये 500 हो गया और हमने इसमें माइनस किया, 0 आ गया। यानी 75 में हमने 100 का भाग लगाया, कितना आ गया? 0.75। क्लियर? ये हमने लिख दिया 0.75 है ना। अब 8 में हमने क्या करा? इसको जोड़ दिया है। तो 8 का मतलब होता है 8.00। जो भी पूर्ण संख्या होती है ना, उसके दाहिनी ओर दशमलव लगा दें और शून्य लगा दें। अब इसमें हमें जोड़ना है 0.75 है ना। जोड़ और घटाव में दशमलव की ध्यान रखना है कि दशमलव नीचे दशमलव आना चाहिए, इकाई नीचे इकाई और दशांश नीचे दशांश। बाकी जैसे अंक हैं उसी हिसाब से आप लिखें। तो इनको जोड़ देंगे, क्या जाएगा? 8.75 रुपये। यह आ गया 8.75 रुपये। ठीक है दोस्तों, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, 6 सैकड़ा 4 दहाइयाँ 2 इकाई और 8 दशांश को दशमलव रूप में लिखिए। जो दिया है हमने यहाँ लिख लिया है 6 सैकड़ा 4 दहाइयाँ 2 इकाइयाँ और 8 दशांश। हम जानते हैं सैकड़ा यानी 100 होता है ना। तो 6 सैकड़े का मतलब क्या हो गया? 6 सैकड़े का मतलब क्या हो गया? 6 गुणित 100 है ना। ये यहाँ पर ध्यान रखना है, गलती से हो गया। ये क्या आएगा? 6 गुणित 100। 4 दहाइयाँ मतलब 4 गुणित 10, दहाई का मतलब 10 होता है। 2 इकाई मतलब इकाई यानी 1 होता है, 2 गुणा 1। और दशांश, दशांश मतलब होता है 10वां हिस्सा, यानी 1/10 है ना। 8 ऐसे आ जाएगा और दशांश मतलब क्या हो जाएगा? 1/10। इसमें हमने गुणा कर दिया है। अब 6 में 100 का गुणा करते हैं तो यहाँ कितना आएगा? 600 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 600 धन 4 में 10 से गुणा किया 40, 2 में 1 गुणा किया 2 कम 2, और 8
बटे 10 आ गया है ना, 8 एकम 8 बटे 10। अब सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 600 धन 40 धन 2 तो हो जाएगा 642। कितना हो जाएगा, 642.8, क्योंकि 8 बटे 10 का मतलब होता है 0.8, है ना। ठीक है, 8 में 10 को भाग लाने पर क्या आएगा, 0.8। तो ये हमने जोड़ दिया है तो क्या 642.8। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे हल करना है। अब प्रश्न क्रमांक 3, 200 धन 30 धन 6 धन 3 बटे 10 धन 6 बटे 100, है ना। ये प्लस चिन्ह है, मतलब इसको इंग्लिश में प्लस बोलते हैं और हिंदी में धन कहते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब होता है जोड़ना। इसको लिखना है दशमलव रूप में। तो देखिए 200 ऐसे लिख दिया हमने, 30 ऐसा आ गया, 6 इकाई का आ गया, अब 3 बटे 10, है ना। अब क्या करेंगे, 3 बटे 10 मतलब होता है 3 दशांश, तो दशमलव के दाहिनी ओर, है ना, दशमलव के दाहिनी ओर स्थान होता है दशांश का। 3 बटे 10 का अर्थ हुआ 3 दशांश, ये लिख दिया हमने। 6 बटे 100 का मतलब होता है 6 शतांश, है ना। ये दूसरा स्थान क्या, ये हो गया दशांश, ये कहलाएगा शतांश, और उसके बाद में आता है सहस्त्रांश, यानी हजारवां हिस्सा। ठीक है ना, तो दशमलव के बाईं ओर, ठीक बाईं ओर आता है दशांश, उसके बाद में फिर आएगा शतांश और फिर आएगा वो सहस्त्रांश। तो इसका उत्तर हो जाएगा 236.36। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न क्रमांक 4, 0.35 और 0.13 में कौन सी संख्या बड़ी है, कारण सहित लिखिए। तो 0.35 और 0.13 में 0.35 संख्या बड़ी है। क्यों बड़ी है, देखिए, है ना, कि 0.35 में दशांश के स्थान पर 3 आ रहा है और 0.13 में दशांश के स्थान पर 1 आ रहा है। अब चूंकि 3 1 से बड़ा होता है, इसलिए, है ना, इसलिए क्या हो जाएगा कि 0.35 जो है ना, 0.35 यह 0.13 से बड़ा होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। यदि दशमलव पहले कोई इकाई स्थान अंक है, दहाई के स्थान पर है, तो उन अंकों को देखेंगे। लेकिन जब इकाई के स्थान पर 0 हो तो हमें क्या करना है कि दशमलव के दाहिनी ओर, है ना, पहला स्थान होता है दशांश का, उसको हम देखना है। जो बड़ा होगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी, आगे हमको देखने की जरूरत नहीं है। यदि दशांश बराबर हैं तो फिर हम क्या देखेंगे, शतांश का अंक देखेंगे, मतलब दूसरे नंबर का अंक देखेंगे। ठीक है ना, अब वो जो बड़ा होगा वह दशमलव संख्या बड़ी हो जाएगी। यदि वह भी बराबर हैं तो फिर हम देखेंगे सहस्त्रांश वाला अंक। क्लियर, चलिए, तो इसी प्रकार से हम जो है दशमलव संख्या में कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर को दशमलव का प्रयोग कर मीटर में व्यक्त कीजिए, है ना। देखिए 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। मीटर यहाँ पर बड़ी इकाई है और सेंटीमीटर छोटी इकाई। क्लियर, जब छोटी इकाई को बड़ी में परिवर्तित करते हैं तो बड़ी इकाई जितनी छोटी इकाइयाँ हैं उसका भाग लगा देंगे। जैसे मीटर और सेंटीमीटर बात करें हम, सेंटीमीटर को जब मीटर बदलेंगे तो 100 का भाग लगा देंगे। ठीक है ना, तो 2 मीटर ऐसा आ गया। अब ये लिखा 45 सेंटीमीटर, तो इसको हमें चेंज करना किसमें, मीटर में। तो हमने लिखा यहाँ पर 45/100, ये हो गया मीटर। ओके, 45 में 100 का भाग लगाते हैं तो कितना आता है, 0.45। ठीक है ना, क्योंकि हर में 2 शून्य है, तो दाहिनी ओर से 2 अंक छोड़ के हमने लगा दिया दशमलव, है ना, और उस पर 0। कैसे करा, भाग लगा कर सकते हैं, हमने पिछले सवाल में ये कर चुके हैं, तो आप भाग भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ भाग नहीं लगाएंगे। अब 0 दशमलव, है ना,
4 5 को हम जोड़ देंगे 2 में। अब 2 का मतलब होता है क्या, 2.00, ये आपको ध्यान रखना है। 2 क्या है, पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या दी है तो इकाई से स्टार्ट होगी, है ना। अब इसमें जोड़ना हमें क्या, 0.45, ठीक है। इन दोनों जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.45 मीटर। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए अब अगला जो है 5 का ब, 50 रुपये 75 पैसे को रुपए में बदलिए, है ना। अब इनको पहले बदल चुके हैं, एक बार समझ लेते हैं। 50 रुपये और 75 पैसे, है ना। अब 1 रुपये में होते हैं कितने, 100 पैसे, है ना। 1 रुपये में कितने होते हैं, 100 पैसे। जिसे मीटर सेंटीमीटर है वैसे रुपये और पैसे का भी है ना। 75 पैसे को हमें बदलना है रुपए में, तो इसके बटे हम क्या करेंगे, 100 लिख देंगे। ये 75/100 अब बन गया रुपया। 75 में 100 का भाग लगाते हैं तो 0.75 आता है, ठीक है। इसे हम जोड़ते 50 में तो कितना हो जाएगा, 50.75 रुपये। कितना हो जाएगा, 50.75 रुपये। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 6 का अ, 5210 ग्राम में कितनी किलोग्राम होते हैं। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में, है ना, 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें बड़ी इकाई कौन सी, किलोग्राम, और छोटी इकाई ग्राम, क्योंकि 1000 इसके अंदर आ रहे हैं। क्लियर। चलिए अब 5210 ग्राम को बदलना है हमें किलोग्राम में। तो आपको मैंने भी कहा था ना कि जब भी छोटी इकाई को बड़ी इकाई में परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं, तो उसमें कितनी छोटी इकाई है उसका भाग लगा देंगे। जैसे यहाँ ग्राम को बदलना है किलोग्राम में, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है ना। तो अब जितने भी ग्राम होंगे उनको बदलना होगा किलोग्राम में, तो आप 1000 का भाग लगा दीजिए, बस बन जाएगा किलोग्राम, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 1 ग्राम है, 1 ग्राम को बदलना है किलोग्राम में, तो 0.001 किलोग्राम। क्लियर। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, हम 1000 का भाग लगाते हैं इस प्रकार से। तो अब क्या बन गए, ये बन गए किलोग्राम, है ना। बटे लिखना मतलब भाग लगाना। अब 5210 में हम 1000 का भाग लगा देंगे तो भागफल कितना आएगा, 5.210 किलोग्राम, है ना। चलिए भाग हम देख लेते हैं कि भाग कैसे करते हैं, है ना, ठीक है ना। चलिए भाग कैसे करते हैं वो देख लेते हैं कि 5000 यहाँ कर लेते हैं ना। 5210 में हमने 1000 का भाग लगाया, ठीक है। यहाँ 4 अंक हैं, यहाँ देखिए 4 अंक, तो 1000 भाग लगाते हैं तो पाएगा 5 बार, क्योंकि 1000 पंजे 5000, ठीक है। माइनस किया, कितना गया, 210। आगे कोई है अंक है नहीं। अब अंक नहीं है तो उतारना का प्रश्न होता ही नहीं है, तो हम आगे हल करेंगे। यहाँ लगाते हैं दशमलव, लगा देंगे दशमलव। अब जैसे हमने दशमलव लगाया 1 शून्य हम उतार सकते हैं। कितना हो गया, 2100। तो 1000 का भाग कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ये हो गया 2000। अब 2000 माइनस किया बचेगा कितना, 100। अब चूंकि दशमलव लग चुका है इसलिए हर स्टेप पर हम 1 शून्य उतार सकते हैं। ये उतार लिया, 1000 हो गया। तो 1000 भाग लगाएंगे तो ये हो गया 1000 माइनस 0। अब भाग जाएगा नहीं, तो 5.21। अब आगे फिर तुम कितने 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 लगाते हैं या न लगाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ भागफल आपका हो जाएगा। तो 5.21 किलोग्राम आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 6 का ब, 6 किलो 580 ग्राम को दशमलव रूप में लिखिए। उसी प्रकार से तो देखिए किलो से लिखा हुआ है, अब ग्राम को बदलना है हमें किलोग्राम में, तो क्या करेंगे, 1000 का भाग लगा देंगे इस प्रकार से, 580/1000। अब 580 में 1000 का भाग लगाते हैं तो आता है 0.580। कैसे भाग लगाते हैं अभी आपको समझाया, अब आप लगा सकते हैं। और इसमें जोड़ देंगे ना तो 6 का मतलब क्या होता है, 6.000, क्योंकि 6 पूर्ण संख्या है। अब इसमें जोड़ देंगे 6.000
6.580, ठीक है। ये हो जाएगा 6.580 किलो, किलो या किलोग्राम कि बोलचाल हम किलो बोलते हैं, वैसे उसका पूर्ण नाम क्या है, किलोग्राम है, केजी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दें और ऑल पर सेट कर दें, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता रहता हूं। और इस चैनल पर आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के, है ना, और 6, 7, 8 क्लास के सभी विषयों की वीडियो आपको उपलब्ध हैं। इसके अलावा NMMS परीक्षा संबंधित ब्रिज कोर्स, इंग्लिश और गणित, है ना, गणित वर्कबुक, इंग्लिश वर्कबुक, सारी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के भी दी गई लिंकों को क्लिक करके इन वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, निम्न को जोड़िए। 127.89 धन 10.425 धन 0.75, ठीक है। देखिए ये जोड़ करने में क्या करना है, दशमलव के जोड़ करना हो चाहे घटाव करना हो, संख्याओं को सही लिखते आना चाहिए, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, दशमलव नीचे दशमलव आना चाहिए, बाकी संख्या इकाई नीचे इकाई और दशांश नीचे दशांश। जैसे ये लिखा हमने 127.89 ये लिखा, ठीक है ना। उसके बाद में 10.425 ये हमने लिखा। देखिए ये दशमलव नीचे हमने लिखा दशमलव ये, ठीक है ना, और इकाई के नीचे इकाई, ये इकाई कहलाई ये इस प्रकार से, और ये जो अंक है ये आपको कहलाएगा दशांश, ठीक है ना। ओके, चलिए अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो सुविधा के लिए हम क्या करें, शून्य लगा दें। फिर अगला है 0.75 है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमें शून्य लगा सकते हैं। अब इनको जोड़ देंगे, शून्य में 5 जोड़ते हैं, कितना आएगा, 5 आ जाएगा। फिर 9 और 2 11 और 5 16 के 6 हासिल का 1, 8 और 1 9, 9 और 4 13, है ना, 13 और 7 कितने होते हैं, 20 के 0 हासिल के 2, 7 और 2 9, ये दशमलव वहीं आ जाएगा, है ना, 2 और 1 3 और 1 का 1। तो तीनों संख्याओं को जोड़ने पर हमारा जो आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, 139.065, क्या जाएगा, 139.065। क्लियर है ना। इस प्रकार से हम जो है जोड़ और घटाव ऐसे करना है ना। ये जो लिखा है दशमलव, इसके नीचे आपको दशमलव आना चाहिए, बाकी संख्या इकाई की इकाई नीचे और दशांश की दशांश नीचे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 8, 6.78 में से 2.25 को घटाइए, है ना। पहले हमने यहाँ लिख लिया 6.78, इसमें से माइनस करना है 2.25, 8 में से 5 घटाते हैं, कितना बचेगा, 3, 7 में से 2 कम करेंगे, कितना बचेगा, 5, दशमलव लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लगा देंगे दशमलव को, 6 में से 2 कम करेंगे, कितना बचेगा, 4। हमारा आंसर कितना आ गया, 4.53, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 9, रसीदा ने 37.65 रुपये में गणित, 31.75 रुपये में हिंदी और 40.70 रुपये में अंग्रेजी की पुस्तक खरीदी। रसीदा द्वारा खर्च किया गया कुल धन कितना होगा। तो देखिए रसीदा ने गणित की किताब पर खर्च किया, कितना किया, 37.65 लिख दिया हमने। हिंदी की किताब पर खर्च कितना हुआ, 31 रुपये और 75 पैसे, यानी 31.75 रुपये। ओके, इसका मतलब हो जाएगा 31 रुपये और 75 पैसे। अंग्रेजी की किताब पर खर्च कितना हुआ, 40.70, यानी 40 रुपये और 70 पैसे। क्लियर। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, है ना, कि कुल कितना खर्च हुआ। अब कुल कितना खर्च हुआ मतलब इसको हमें जोड़ना है। 5 और 5 10 की 0, ठीक है, हासिल का 1, 6 और 1 7 और 7 14 और 7 21 का 1,
हासिल के 2, ये दशमलव ऐसे ऐसे लिख देंगे आप, है ना, इसमें कोई हमें चेंज नहीं करना है। अब 7 और 2 9 और 1 10 की 0, हासिल का 1, 3 और 1 4, 3 7, 7 और 4 11। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? रसीदा द्वारा खर्च किया गया कुल धन हो जाएगा 110.10 रुपये। कितना? 110.10 रुपये। इसका अर्थ होता है कि 110 रुपये हैं और 10 पैसे हैं। दशमलव के बाद जो हैं उनको हम पैसे, छोटी इकाई, इधर बड़ी इकाई उधर छोटी इकाई। क्लियर? इस प्रकार से हम जो है दशमलव के जोड़ के प्रश्नों को हल करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। आदर्श 16 किलोग्राम सब्जी खरीदता है, जिसमें 3 किलोग्राम 50 ग्राम आलू, 1 किलोग्राम 75 ग्राम टमाटर और 525 ग्राम शिमला मिर्च, शेष प्याज है। तो प्याज का वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, जितनी सब्जी खरीदी है अलग अलग उनको हम जोड़ लेते हैं। ठीक है ना? तो देखिए इसको लिखने के तरीके दो प्रकार से हैं। हमने लिखा है किलोग्राम और ग्राम, तो किलोग्राम नीचे लिखेंगे किलोग्राम और ग्राम नीचे लिखेंगे ग्राम। तो देखिए यहाँ पर आलू है 3 किलोग्राम और 500 ग्राम, हमने लिखा 3 किलोग्राम 500 ग्राम, ये आलू हो गया। फिर टमाटर है कितना? 1 किलोग्राम 75 ग्राम, ये हमने लिखा 1 किलोग्राम और 75 ग्राम को लिखा 075, ये ध्यान रखना है। अब कैसे लिखा ये हम पहले सीख चुके हैं कि जब भी ग्राम को, है ना, किलोग्राम बदलेंगे तो उसमें 1000 का भाग लगाते हैं। अब यहाँ पर दशमलव नहीं है, इसलिए क्या किया हमने कि 75 है ना, तो उसको लिखेंगे 075। क्यों? कि ये जो है शतांश और सहस्त्रांश दिया हुआ है, दशांश हिस्सा दिया नहीं है। जो दिया नहीं जाएगा वहाँ पर शून्य लगाते हैं। क्लियर? इसी प्रकार से आगे चलते हैं। तो 525 ग्राम शिमला मिर्च है, ये लिखा हमने ग्राम के नीचे 525, और किलोग्राम नहीं है, हमने लिखा 0। ठीक है? अब इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 5 और 5 10 की 0, हासिल का 1, 7 और 1 8 और 2 10 की 0, हासिल का 1, 5 और 1 6, 6 और 5 11 का 1, हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 5, है ना। अब किलोग्राम के नीचे कितना है? 5 है, तो 5 किलोग्राम। ग्राम के नीचे कितना है? 100 है, तो हो गया 100 ग्राम। यानी ये कुल कितना हो गया? 5 किलोग्राम और 100 ग्राम। अब कुल सब्जी जो इन्हें खरीदी ना वो कितनी है? 16 किलोग्राम है ना। ग्राम कुछ नहीं है, मतलब 00। क्लियर? चलिए अब क्या करेंगे कि जो हमने कुल सब्जी खरीदी कितनी? 5 किलोग्राम और 100 ग्राम, इसको इसमें से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब शून्य में शून्य घटाते हैं, शून्य आता है, ये घटाया शून्य आया। अब शून्य में से 1 घटाएंगे, 1 नहीं आएगा, ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से हम उधार लेते हैं। तो कितना आता है? 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9, जिसे हम घटाते ना वैसे घटाना है। 5 में से 5 घटाते हैं तो 0, 1 का 1, यानी प्याज का वजन कितना हो गया? 10 किलोग्राम और 900 ग्राम। कितना हो गया? 10 किलोग्राम और 900 ग्राम, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये प्याज कितना आपका हो गया? आपका प्याज हो जाएगा 10 किलोग्राम और 900 ग्राम। ठीक है, आगे समझे ना। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।